काम के प्रेशर में आकर एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। कल से न्यूज़ खूब वायरल हो रही है, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी। बहुत लोगों ने स्टेटस भी लगा लिया है कि काम के प्रेशर में एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। थोड़ी सी फनी लग रही है, लेकिन बात को समझते हैं कि ये है क्या। तो ये इंसिडेंट है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया एक एशियन नेशन जानी जाती है अपने पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेविली मिलिटराइज्ड है नॉर्थ कोरिया से। जैसा हम सभी को पता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के विवाद रहते हैं, तो बहुत सारे रीजंस है। टेक्नोलॉजी के लिए भी साउथ कोरिया जानी जाती है, लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी भी खबर आएगी साउथ कोरिया से कि वहाँ की एक म्यूनिसिपैलिटी के रोबोट ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब इसको ये नाम दे दिया गया है सुसाइड, बट एग्जैक्टली ये सुसाइड है या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। तो जरा हम पहले खबर समझते हैं। तो ये बिजनेस टुडे पर आप जैसे देख सकते हो क्या लिखा है कि रोबोट सुसाइड, ट्रबल्ड एंड्रॉइड थ्रोज इटसेल्फ डाउन द स्टेयर्स इन साउथ कोरिया, हियर इज व्हाट हैपेंड। तो अब देखते हैं हियर हैज व्हाट हैपेंड। देखो, रोबोट्स आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे तो रोबोट बहुत सारी जगह पे आपको मिलेंगे। कहीं पे लोग शेफ की तरह से डाल देते हैं, तो कहीं पे लोग उसको वेटर की तरह से डाल देते हैं। बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं। आपको मैं भी बताती हूँ, भारत में एक इनका अलग से पार्क भी है, उसके भी हम बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखिएगा, बेसिकली साउथ कोरिया में एक म्यूनिसिपैलिटी थी, ठीक है, और इस म्यूनिसिपैलिटी में काम कर रहा एक साउथ कोरियन सिविल सर्वेंट रोबोट था, जिसने अभी ये जो सुसाइड है वो अटेम्प्ट किया या सुसाइड किया, ठीक है। तो ये जो रोबोट है, बेसिकली इसके बहुत सारे काम थे। और साउथ कोरिया में अगर आप कल्चर देखो तो वहाँ पे रोबोट बहुत नॉर्मल है। हर 10-12 वर्कर्स के ऊपर एक रोबोट फिर रहता ही है हेल्प करने के लिए, आप जो कहो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोबोट था, म्यूनिसिपैलिटी में काम कर रहा था, और ये बताया जा रहा है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी, जैसे कि डेली डॉक्यूमेंट डिलीवरीज की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिटी प्रमोशन और डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू रेसिडेंट्स, ये सारे के सारे इनके काम थे। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी अक्टूबर 2023 में। साथ ही साथ में इनका खुद का एक आइडेंटिटी, एक एम्प्लॉय आईडी भी था। इसकी मैन्युफैक्चरर जो कंपनी थी, ये कैलिफोर्निया स्थित थी, बेयर रोबोटिक्स, इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी। इनका जो वर्किंग आवर था वो भी डिफाइंड था, ये था 9 से लेकर 4 बजे तक का। लेकिन ऐसा बताया गया कि कुछ हुआ और फिर इन्होंने अपने सारे पार्ट्स को इधर उधर करके फेंक दिया और एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा जो भी हुआ है उसका मेन रीजन है कि इनके ऊपर का जो वर्क प्रेशर था ये उसको नहीं झेल पा रहा था। हालांकि अब वहाँ की सरकार के अपने और भी स्टेप्स आने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि एक रोबोट ने वर्क प्रेशर की वजह से सुसाइड किया है। एनीवे, ऐसा नहीं है कि भारत में जो है रोबोट्स वगैरह का चाल चलन नहीं है, काफी आपको भी पता है। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्क है, ये पीआईबी की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पार्क का नाम है आर्ट पार्क, इसका फुल फॉर्म है एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में। बेसिकली टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए है। रोबोटिक जो आजकल की सोसाइटल इम्पैक्ट को बहुत फोकस कर रहा है, उनके लिए इसको बनाया गया था। तो ये पूरा फोकस्ड पार्क है, और खास तौर पर उनके लिए जो रोबोटिक्स और एआई में खास ध्यान देते हैं। तो आप सोचो, उनके लिए पूरा पार्क भारत में भी है। आज के समय में ये रोबोटिक दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। खैर, एक और भी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये न्यूज़ अभी है तो हो सकता है आगे जाके ये आर्ट पार्क से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके बारे में एक दो बातें और मैं आप सभी को बताती हूँ कि आर्ट पार्क एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है और इसकी स्थापना की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। जो सीड फंडिंग थी वो थी 170 करोड़ की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती थी। मे बी एग्जामिनेशन में आपसे कुछ पूछ लिया जाए। अब आप सभी लोग नीचे कमेंट करके मुझे क्या बताओगे, आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि फिलहाल में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, ये भी आप बताओगे। अगर आप अपनी करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप डेली बेसिस पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। कहाँ पर? मेरे करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पर, डेली सुबह 6:45 पर। वीकली करंट अफेयर्स में हम एमसीक्यूज करते हैं और डेली करंट अफेयर्स में हम डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो आप लोग इस क्लास को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो। फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ऐसी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।